नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मचारी मुनि योगीराज जी से भारत की वस्तु स्थिति का वर्णन बता रहे हैं। जो वर्तमान काल की दशा थी उतने समय की, उसमें बता रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी नामक यवन का शासक आता है, भारत में प्रवेश करता है और भारत में सोमनाथ मंदिर के सारे धन को लूट लेता है। और लूट लेकर के ही वह सोमनाथ मंदिर पर भगवान शंकर के ऊपर गदा का प्रहार भी करता है। और गदा के प्रहार से जो बहुमूल्य बेशकीमती स्वर्ण मुद्राएं थीं उन सबको ऊँट की पीठ पर लाद करके वह अपने देश गजनी को सिंध नदी पार करके चला जाता है। ऐसा ब्रह्मचारी मुनि योगराज से बताते हैं। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था अपने 20वें भाग में, और ये चैप्टर 25वां है किताब के अनुसार। तो 24 चैप्टर हम लोगों ने किताब के अनुसार पढ़ लिए हैं और हमारा वीडियो जो था वो भाग देखा जाए तो 20वां था। आज उसी के क्रम में हम 21वें वीडियो में देखेंगे अपने क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। इसमें सीधे कहा अथ कालक्रमेण सप्ताशीत्युत्तरसहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकम सकष्टम च प्राणांस त्यक्तवती महामते। कहने का मतलब ये हुआ अथ इसके पश्चात ही कालक्रमानुसार अर्थात कालक्रम के अनुसार ही 87 इति उत्तर सहस्त्रतमे अर्थात 1087 कितने भैया 1087 विक्रमाब्दे विक्रम संवत। कब भैया विक्रम संवत 1087 में सशोकम शोकेन सहितम सशोकम क्या बन जाएगा गुरु जी, शोकेन सहितम सशोकम बन जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो शोक के सहित सकष्टम, और फिर भी कहा भैया सकष्टम कष्ट के साथ अर्थात शोक सहित और कष्ट के साथ प्राणान त्यक्तवती महामते अर्थात महमूद गजनवी के मृत्यु हो जाने पर। तो अब ब्रह्मचारी मुनि अभी बता ही रहे हैं योगीराज जी से कि उसने भारत को लूटा और भारत को लूट करके सिंध नदी पार करके वह अपने विजय पताका से युक्त जो गजनी और राजधानी थी वहाँ पर पहुँचता है। और इसी क्रमानुसार इसी कालक्रम में जब 1087 विक्रम संवत आता है तो विक्रम 1087 ईस्वी में ही वह शोक के साथ और कष्ट के सहित अपने प्राणों के त्याग देने पर अर्थात महमूद गजनवी के मृत्यु हो जाने पर, ठीक है ना गुरु जी, महमूद गजनवी के मृत्यु हो जाने पर गोर देशवासी, कौन सा भैया, गोर देशवासी कश्चित सहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य महामदकुलम धर्मराज ध्वन्यध्वनीनम विधाय। अर्थात कोई क्या है, सीधे कहा सहाबुद्दीन नामा, कौन सा गुरु जी, सहाबुद्दीन नामक, ठीक है ना, कश्चित किसी गोर देशवासी, भैया गोर देश के निवासी ने। अर्थात जैसे ही महमूद गजनवी की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात ही सहाबुद्दीन नामक कोई गोर देश निवासी ने प्रथमम पहले गजनी देशम आक्रम्य गजनी देश में आक्रमण करके महामदकुलम क्या कहा, महमूद गजनवी के कुल को, महमूद गजनवी के वंश को क्या करके धर्मराज लोकाध्वन्य अध्वनीनम विधाय अर्थात धर्मराज लोकाध्व मतलब अध्व मतलब होता है मार्ग, धर्मराज यानी यमराज के मार्ग, क्या कहा गुरु जी, यमलोक के मार्ग का क्या करके पथिक बना करके, अध्वनीनम विधाया पथिक बना करके, किसके, महामद कुलम। कहने का मतलब ये हुआ जब महमूद गजनवी ने विक्रम संवत 1087 में उसके प्राण छूट गए या महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात ही कोई सहाबुद्दीन नामक गोर देशवासी था, उसने सर्वप्रथम गजनी देश में आक्रमण करके और जो महमूद गजनवी का कुल था या महमूद गजनवी का जो वंश था उसके पूरे वंश को धर्मराज लोकाध्वन्य अध्वनीनम अर्थात विधाया, तो यमराज के मार्ग को दिखा करके या यमलोक के मार्ग का पथिक बना करके, किनको, तो यमलोक के मार्ग को पथिक बनाता है, का पथिक बनाता है कौन, तो बताओगे सीधे सीधे भैया सहाबुद्दीन। कौन बनाता है, सहाबुद्दीन बनाता है। सहाबुद्दीन किसके वंश को यमराज के मार्ग का पथिक बनाता है, आप बताएंगे महमूद गजनवी के वंश को। तो महमूद गजनवी के वंश को यमराज के मार्ग का पथिक कौन बनाता है, तो भैया आप बताएंगे सहाबुद्दीन, ठीक है ना।
तो जैसे ही महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात ही कश्चित शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गोर देशवासी गजनी देशम आक्रमण, तो कोई शहाबुद्दीन नामक गोर देशवासी ने सबसे पहले गजनी देश पर आक्रमण करके और महमूद गजनवी के कुल को यमराज के मार्ग का पथिक बना करके, विधाय मतलब बना करके, और सर्वाह प्रजाश्च पशुमारम मारित्वा, समस्त प्रजाओं और पशुओं को मार करके, समस्त प्रजाओं और पशुओं को मार करके, तद रुधिरार्धमदा गौरव देशे बहून निर्माय, तब उसके रक्त से सने हुए गौर देश में बहुत सारे घरों को बना करके, ठीक है ना। तो सीधे कहा तद रुधिर आर्धमदा गौर देशे बहून गृहान निर्माय, तो उसी के जो जिनको मारा, किसको मारा, तो जिसने उस महमूद गजनवी के वंश को उसने मारा था, तो उन्हीं के रक्त से सने हुए, उन्हीं के रक्त से सने हुए मृदा, अर्थात उन्हीं के रक्त से सनी हुई मिट्टी से क्या कहा, गौर देश में क्या करके, गौर देश में बहून गृहान निर्माय, बहुत सारे घर को बना करके, बहुत सारे घरों को बना करके, चतुरंगिणियाँ, जो कहा चतुरंगिणी, ठीक है ना, अनिकिन्या भारतवर्षम प्रवेश, चतुरंगिणी सेना के साथ भारत में प्रवेश करके, किसकी सेना के साथ भैया, चतुरंगिणी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करके, शीतल शोणितानि अप्यसन, क्या कहा, शीतल शोणितानि अपि अयसन, अर्थात सीधे कहा जाएगा कि शीतल शोणित मतलब क्या होगा, गुरुजी यदि आपसे पूछ लेंगे शीतल तो ठंडे रक्त वाले, क्या कहा, शीतल शोणितानि अर्थात ठंडे रक्त वाले, अर्थात युद्ध न चाहने वाले, अपि अयसन ठंडे रक्त वाले अर्थात युद्ध को न चाहने वाले जो भारतीय थे, उनको भारतीयों को भी क्या कर दिया भैया, तलवार की धार में उतार करके, क्या करके, ठंडे रक्तों वाले, और जो ठंडे रक्तों वाले अर्थात जो भारतीय थे, अर्थात जो युद्ध ना चाहने वाले भारतीय थे, उनको भी अप्यसन तलवार की धार की घाट उतार करके 50 उत्तर 12 शतमिब्दे अर्थात 1225 ईस्वी में घुड़सवार सेना के साथ, किसमें कहिए 50 उत्तर 12 शतमितेब्दे अर्थात 1250 ईस्वी में घुड़सवार सेना के साथ, किसके साथ गुरुजी, घुड़सवार सेना के साथ दिल्ली अवश्याम बभूव, अर्थात दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। तो 1250 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ाई किसने की, तो 1250 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ाई थी शहाबुद्दीन ने की थी। शहाबुद्दीन ने किसके वंश को सर्वप्रथम मारा, तो शहाबुद्दीन ने सर्वप्रथम महमूद गजनवी के वंश को मारा। कौन मारा भैया, शहाबुद्दीन ने सर्वप्रथम महमूद गजनवी के वंश को मारा। और शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर कब चढ़ाई कर दी, तो शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर 1250 ईस्वी पर चढ़ाई कर दी थी, अर्थात शहाबुद्दीन ने 1250 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ाई की थी। यह बात कौन कहते हैं, तो यह बात कहते हैं ब्रह्मचारी मुनि। किन से कहते हैं ब्रह्मचारी मुनि यह बात, तो ब्रह्मचारी मुनि इस बात को कहते हैं योगीराज से। योगीराज से ब्रह्मचारी मुनि क्या कहते हैं, तो योगीराज से ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं कि महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम भारत को लूटा, उसके बाद महमूद गजनवी के वंश को मारने वाला शहाबुद्दीन हुआ, और उसके वंश को मारने के पश्चात उसी के वंश के लोगों से, के मरे हुए लोगों के खून से सान करके उसने घर बनाया, और चतुरंगिणी सेना के साथ वह भारत में प्रवेश करता है। और लगभग 1250 ईस्वी में, संवत 1200 विक्रम संवत 1250 ईस्वी में वह विक्रम संवत 1250 में वह भारत में प्रवेश करता है। तो 1250 में भारत में कौन प्रवेश करता है, 1250 में भारत में शहाबुद्दीन प्रवेश करता है। तो एक बार और देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा कि वो जो महमूद गजनवी था वह संपूर्ण भारत को लूट करके, सिंधु नदी पार करके, अपने विजय पताका से युक्त लहराने वाली जो गजनी राजधानी थी वहाँ पर चला गया। और उसी कालक्रम के अनुसार अर्थात उसी समयानुसार क्या हुआ, 87 इति उत्तर सहस्त्रतमे अर्थात 1087 विक्रम संवत, क्या विक्रम संवत 1087 में वैक्रमाब्दे अर्थात विक्रम संवत 1087 ईस्वी में, विक्रम संवत 1087 में सशोकम शोकेन सहितम अर्थात शोक के साथ और सकष्टम और कष्ट के साथ, शोक एवं और कष्ट के साथ प्राणांश त्यक्तवती महामदे अर्थात महमूद गजनवी के प्राण त्याग देने पर। अब
प्रश्न आ जाएगा कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई, तो विक्रम संवत 1087 ईस्वी में हुई। और विक्रम संवत 1087 में किसकी मृत्यु हुई, तो महमूद गजनवी की हुई। ठीक है ना, विक्रम संवत 1087 में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई। यह बात कौन बता रहे हैं, तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं। ब्रह्मचारी मुनि ने विक्रम संवत 1087 में महमूद गजनवी से मृत्यु का वर्णन किससे कर रहे हैं, तो आप बताएंगे योगीराज से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब उसके बाद जब वो 1087 विक्रम संवत 1087 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भैया गोर देशवासी कश्चित शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य महामदकुलम धर्मराजत लोकाध्वन्य ध्वनिनम विधाय। अर्थात उसके पश्चात ही जैसे उसकी विक्रम संवत 1087 में मृत्यु होती है, तो शहाबुद्दीन नामक प्रथम गोर देशवासी, शहाबुद्दीन नामक कोई प्रथम गोर देशवासी, कौन भैया, नहीं क्षमता, जैसे 1087 में विक्रम संवत में उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद कश्चित शहाबुद्दीन नामक कोई शहाबुद्दीन नामक गोर देशवासी ने प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य सर्वप्रथम गजनी देश पर आक्रमण करके, आक्रम लप्य हो जाएगा, आक्रम्य हो जाएगा, सर्वप्रथम गजनी देश पर आक्रमण करके महामद कुलम अर्थात महमूद गजनवी के कुल को, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि महमूद गजनवी के वंश को, अर्थात महमूद गजनवी के वंश में जितने भी लोग रहने वाले थे उन सब को धर्मराज लोक अध्व, ठीक है ना, अध्वन्य अध्वनीनम, अर्थात सीधे कहा कि धर्मराज यानी यमराज के मार्ग का पथिक बना करके या सबको यमलोक पहुंचा करके। तो सीधे कहा कि महमूद गजनवी के कुल को यमराज के लोक में कौन पहुंचाता है, तो महमूद गजनवी के कुल को यमलोक में पहुंचाने का काम करता है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन ने सर्वप्रथम किसके वंश को स्वर्गलोक पहुंचाया, तो शहाबुद्दीन ने सर्वप्रथम महमूद गजनवी के वंश को कहाँ पहुंचाया भैया, यमराज लोग पहुंचाता है। तो ये कहा महामद कुलम अर्थात महमूद गजनवी के कुल को या महमूद गजनवी के वंश को धर्मराज लोकाध्वन्य ध्वनिनम विधाय, अर्थात धर्मराज यानी यमराज के लोक का पथिक बना करके या यमलोक का पथिक बना करके, विधाय मतलब बना करके, सर्वाह प्रजाश्च पशुमारम मारयित्वा समस्त प्रजाओं को और पशुओं को मार करके, क्या करके, समस्त प्रजाओं और पशुओं को मार करके, तत् रुधिर आर्द्र मृदा उसके ही खून से सनी हुई, मिट्टी से युक्त उसके ही, अर्थात उसी महमूद गजनवी के वंश के खून से सनी हुई मिट्टी से गौर देशे बहून गृहान, उसी गौर देश में बहून गृहान निर्माय बहुत सारा घर बना करके चतुरंगिणी अनिकिन्या अर्थात चतुरंगिणी के सेना के साथ, किसके साथ गुरुजी, चतुरंगिणी सेना के सहित भारतवर्ष में प्रवेश करके, किस सेना के साथ, चतुरंगिणी सेना के साथ ही भारतवर्ष में प्रवेश करके या घुस करके शीतल शोणितानि अप्यसन, शीतल शोणितानि अपि असयन, तो सीधे कहा कि ठंडे, कैसे गुरुजी, चतुरंगिणी सेना के साथ भारत में घुस करके ही ठंडे रक्त वाले अर्थात जो रुक्त शीतल शोणितान जिनके ठंड हो गए हैं रक्त, ऐसे भारतीय के, ठीक है ना, प्राणों को भी हन करके, अर्थात जो भारतीय कभी भी प्राण मतलब युद्ध नहीं चाहते थे, उनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं होता था, ऐसे भारतीयों के शीतल रक्त वाले अर्थात ऐसे भारतीयों में के घर में घुस करके जो भारतीय शीतल रक्त वाले थे, अर्थात कभी युद्ध चाहने वाले भारतीय नहीं थे, ऐसे भारतीयों को भी तलवार के घाट उतारते हुए, किसके घाट उतारते हुए, शोणितानिप्यसयन, तलवार की घाट उतारते हुए 50 उत्तर 12 शतमिब्दे अर्थात 1250 विक्रम संवत 1250 को क्या करके भैया, विक्रम संवत 1250 में ही घुड़सवार सेना के साथ, किसके साथ गुरुजी, घुड़सवार सेना के साथ, किसके साथ, घुड़सवार सेना के साथ, अश्वयाम बभूव का मतलब यही हुआ, घुड़सवार सेना के साथ भारत पर चढ़ाई कर दी। तो विक्रम 1250 में घुड़सवार सेना के साथ भारत में कौन चढ़ाई करता है, तो विक्रम संवत 1250 में घुड़सवार सेना के साथ शहाबुद्दीन भारत में क्या करता है गुरुजी, सीधे सीधे कहेंगे
सहाय कर देता है। तो यदि पूछ ले आपसे कालक्रमेण में कौन सी विभक्ति है, तो कालक्रमेण में तृतीया विभक्ति एक वचन है। यदि आपसे कालक्रमेण में पूछ ले कि समास कौन सा है, तो गुरुजी आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कालस्य, क्या कहा, कालस्य क्रमः गतिः, कालस्य क्रमः गतिः तेन, बन गया कालक्रमेण षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्थात इसका और की कहा सप्तासी इति उत्तर सहस्रतमे, तो सप्तासी इत्युत्तर सहस्रतमे में कौन सी संधि होगा, तो सप्तासी इति करोगे तो सप्तासी क्या बनेगा, सप्तासी इति, ठीक है ना, सप्तासी इति, ठीक है, उत्तर सहस्त्रतमे, तो सप्तासी इति उत्तर सहस्त्रतमे में यदि पूछ लिया जाए तो सप्तासी इति कर दो, क्या कहो, ये सप्तासी इति कर दो, सप्ताशीति धन उत्तर सहस्त्रतमे, उत्तर सहस्त्रतमे, तो सप्ताशीति उत्तर सहस्त्रतमे में कौन सी संधि होगी, तो वो यण संधि हो जाएगी। कौन संधि, यण संधि हो जाएगी। और सप्तासी धन इति, सप्तासी बन जाएगा, सप्तासी धन इति, तो सप्तासी इति बन गया। कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो सप्तासी इति में से संधि पूछे तो दीर्घ संधि, और सप्ताशीत्युत्तर सहस्त्रतमे में पूछ ले तो यण संधि हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी। और क्या कहा, विक्रम संवत में सशोकम सकष्टम चा, और को शोक के साथ एंड कष्ट के साथ, शोक एवं कष्ट के साथ क्या कहा कि प्राणांश त्यक्तवती महामदे, अर्थात महमूद गजनवी के प्राण त्याग देने पर या महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाने पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मचारी मुनि ने योगीराज से बताना प्रारंभ किया था कि अरे महाराज, अरे श्रीमन, जो महमूद गजनवी था उसने भारत को बहुत लूटा और भारत पर आकर के 12 बार आक्रमण किया, और आक्रमण के पश्चात उसने क्या किया, बहुत सारे भारतीयों को मार करके सोमनाथ मंदिर में गदा पटक करके और वहाँ से बहुत सारा धन ऊँट की पीठ पर लाद करके सिंध नदी पार करके वह अपनी विजय पताका से युक्त गजनी नामक राजधानी में पहुँच जाता है। और गजनी जाने के पश्चात ही इसी कालक्रम के अनुसार, उसी कालक्रम में जब विक्रम संवत 1087 में महमूद गजनवी के प्राण त्याग देने पर, ठीक है ना, तो यदि आपसे पूछता है कि सप्तासी उत्तर सहस्त्रतमे में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहा, उसके बाद यदि समास पूछ आपसे वैक्रमाब्दे में कौन सा समास है, तो भैया आप कहेंगे वैक्रमश्चासौ अब्दः। क्या कहा, वैक्रमश्चासौ, वैक्रमश्चासौ अब्दः, वैक्रमाब्दः, वैक्रमाब्दः बन जाएगा और तस्मिन वैक्रमाब्दे हो जाएगा सप्तमी में। तो वैक्रमाश्चासौ अब्दः संवत्सरः, तस्मिन वैक्रमाब्दे बन जाएगा, तस्मिन जोड़ दीजिए, वैक्रमाब्दः में ही वैक्रमाब्दे बन जाएगा तस्मिन, ठीक है ना गुरुजी, तो बन जाएगा वैक्रमाब्दे सप्तमी में। तो यहाँ पर आपको बता दें गुरुजी, कर्मधारय समास हो जाएगा, वैक्रमाश्चासौ अब्दः वैक्रमाब्दः या संवत्सरः, ठीक है, तस्मिन वैक्रमाब्दे हो गया, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। और यदि आपसे पूछ ले सशोकम, तो शोकेन सहितम सशोकम बन जाएगा। क्या कहोगे गुरुजी, शोकेन सहितम सशोकम बन जाएगा, शोकेन सहितम सशोकम बन जाएगा। कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। और सकष्टम यदि पूछ लिया जाए तो कष्टेन सह, क्या कहा, कष्टेन सह सकष्टम में हो जाएगा, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये नहीं समझ लेगा कष्टेन सहितम, नहीं, कष्टेन सह, कष्ट के साथ। प्राण को कौन त्यागता है, तो महमूद गजनवी त्यागता है, अन्य अर्थ प्रदान, ठीक है ना। तो कष्ट के साथ प्राण को, तो कष्टेन सह, तो कष्टेन सह बन जाएगा सकष्टम, कष्टेन सह से सकष्टम बन जाएगा। यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सकष्टम में बहुब्रीहि समास। यदि आपसे पूछ ले कि सकष्टम में कौन सा समास होगा, तो सकष्टम में बहुब्रीहि समास होगा। एक सूत्र है
तेन सहेति तुल्य योगे, तेन सहेति तुल्य योगे, तेन सहेति तुल्य योगे में ही सूत्र से यहाँ पर बहुब्री समास हुआ है सकष्टम में। तो ये कहा अर्थ इसके पश्चात कालक्रमानुसार विक्रम संवत 1087 में शोक के साथ और कष्ट के साथ महमूद गजनवी के प्राण त्याग देने पर, किसके प्राण त्याग देने पर? महमूद गजनवी के प्राण त्याग देने पर। तो त्यक्तवती में यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? त्यक्तवती में तो त्यज से क्या हो जाएगा? त्यज से तो तवतु प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा? त्यज से तवतु प्रत्यय लग जाएगा सप्तमी भक्ति एक वचन में। किसमें गुरुजी? सप्तमी भक्ति एक वचन में लग जाएगा त्यक्तवती, ठीक है ना। तो यही कहा कि भाई साहब भाई सप्ताशीति में दीर्घ संधि, सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे में यण संधि हो जाएगी। और सीधे कहा वैक्रमाब्दे में वैक्रमस्यासो अब्दः वैक्रमाब्दः तस्मिन वैक्रमाब्दे बन गया कर्मधारय समास। शोकेन सहितम सशोकम अव्यय भाव समास। और सकष्टम तो कष्टेन सह सकष्टम तो बताया आपको हमने किस सूत्र से होगा, तो भैया सहित तुल्ययोग्य से होगा क्या, ठीक है ना। तो इसमें आप लगा देंगे बहुब्री समास, तेन सहित तुल्ययोग्य सूत्र से बहुब्री समास हो जाएगा। और प्राणांश त्यक्तवती, त्यक्तवती में आपको बताया सप्तमी भक्ति एक वचन होगा तब तो प्रत्यय हो जाएगा। और महामदे मतलब महमूद गजनवी के प्राण त्याग देने पर, ठीक है ना। इस प्रकार से पूछता है तो 1087 ईस्वी में प्राण मृत्यु किसकी होती है? आप बताएंगे महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है? तो विक्रम संवत 1087 में होती है। विक्रम संवत 1087 में किसकी मृत्यु होती है? आप बताएंगे महमूद गजनवी की। और क्या कहा? गोरदेशवासी कश्चित शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य महामदकुलम धर्मराजलोकाध्वन्य अध्वनीनम विधाय। तो यही कहा कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई शहाबुद्दीन नामक गोर देशवासी पहले गजनी देश में आक्रमण करके और महमूद गजनवी के कुल को यमलोक का पथिक बना करके, यमलोक का मार्ग बना करके क्या कर अध्वनीनम विधाय मार्ग बना करके पथिक बना देता है। तो कोई गोर देशवासी शहाबुद्दीन नामक गजनी देश में आक्रमण करता है और महमूद गजनवी के कुल को यमलोक का बना देता है। क्या गुरुजी? यमलोक का पथिक बना देता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ पर सर्वप्रथम महमूद गजनवी के वंश को कौन मारता है, तो महमूद गजनवी के वंश को मारता है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन ने किसके वंश को मारा? तो बताएंगे आप शहाबुद्दीन महमूद गजनवी के वंश को मार देता है, ठीक है ना गुरुजी। तो यही सीधे कहा। तो कहा तो इसमें ये पूछ लेता है आपसे कि शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रमण। तो सर्वप्रथम शहाबुद्दीन ने किस देश में आक्रमण किया? तो सर्वप्रथम शहाबुद्दीन ने गजनी देश पर आक्रमण किया। आक्रमण में कौन सा प्रत्यय है? तो आक्रमण में आक्रम लेप प्रत्यय हो जाएगा। आक्रम लेप होकर के बन जाएगा आक्रम में, ठीक है। आक्रम लेप में हो जाएगा, आक्रम में क्रम उपाद विक्षेपे से होगा। और अध्वनीनम यदि आपसे पूछ लेता है तो अध्वनीनम में अध्वानम मार्गम अलम गच्छति इति अध्वनीनः पांथा तम अध्वनीनम बन जाएगा। तो अध्वनो यत्सखो सूत्र से यहाँ पर अध्वनीनम हो जाएगा, ठीक है ना गुरुजी। तो सर्वप्रथम यमलोक के मार्ग को शहाबुद्दीन ने किसके वंश को दिखाया? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी के वंश को। कौन? शहाबुद्दीन ने, ठीक है ना। कौन करता है? शहाबुद्दीन करता है। अभी आपसे बोलो धर्मराज लोका में क्या कहा है? यदि धर्मराज लोकाध्वन्यध्वनिनम में कौन सा समास है? धर्मराजस्य लोका, धर्मराज लोका बन जाएगा। धर्मराजस्य लोका, धर्मराजस्य लोका, धर्मराज लोका बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। और तस्व अध्वनीनम, तस्व अध्वनि अध्वनीनम, तस्य अध्वनि अध्वनीनम अर्थात उसके मार्ग का पथिक बना करके, अर्थात यमराज के मार्ग का पथिक बना करके। विधा लेप, विधाय में कौन सा लेप प्रत्यय होगा? तो विधा लेप हो जाएगा, विधाय बन जाएगा, ठीक है ना। तो यमराज के मार्ग का पथिक बना करके, ठीक है ना। तो यदि पूछ लेता है आपसे तो कौन सा समास होगा? तो सीधे आप कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। और सर्वाह प्रजास्य पशुमारम मारयित्वा, समस्त प्रजाओं और पशुओं को मार करके, समस्त प्रजाओं एवं पशुओं को मार करके। यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा अलंकार है गुरुजी? लुप्तोपमा अलंकार है। यदि आपसे पूछ ले कि पशुमारम मारयित्वा इस स्थान पर कौन सा अलंकार है? तो लुप्तोपमा अलंकार है,
ठीक। तो यह समस्त प्रजाओं को और पशुओं को मार करके, प्रजाह च प्रजाश्च बन जाएगा, प्रजाह धनचा प्रजाश्च बन जाएगा। तो स्तोषणाश्चुत कर सकते हैं आप, ठीक है। विसर्ग संधि के बाद स्तोषणाश्चुत से च्युत कर सकते हैं। तो समस्त पशुओं और प्रजाओं को मार करके, मारयित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो मार णिच त्वा हो जाएगा, मार णिच त्वा हो जाएगा, मारयित्वा बन जाएगा। तो मृ क्या करेंगे ऐसे, मृ णिच, क्या कहा गुरु जी, मृ णिच लग करके मारी बना, क्या बना, मृ लिच करके ही बनता है मारी, ठीक। मृ णिच करके बना मारी, और इट, मारी से इट लगाया और त्वा लगा दिया, तो मारयित्वा बन जाएगा। क्या बन गया, मारयित्वा बन जाएगा, त्वा प्रत्यय हो जाएगा मारयित्वा में। तो बहुत सारे पशुओं को, प्रजाओं को मार करके, और तद्रुधिर आर्द्रमदा, और उसके खून से सनी हुई मिट्टी से ही गौड़ देश में बहुत सारा घर बना करके, निर्माय में यदि पूछ ले तो निर्मा लेप हो जाएगा, मा लेप हो जाएगा, बन जाएगा निर्माय। निर्माय कैसे बना, तो निर्माल्यप हो जाएगा निर्माय। और जो चतुरंगिणी अंकिन्या, तो चतुरंगिणी सेना किसको कहा जाता है, जिसमें गज होता है पहले, रथ होता है, और तुरग और गुरुजी पदाती, इन्हीं सेना को चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। इतने होते हैं चतुरंगिणी सेना में, ठीक है ना। तो सीधे कहेंगे चत्वारि अंगान यस्याह सा तया, ठीक है ना, चतुरंगिण्या बन जाएगा, ठीक। अंकिन्या, तो अनीकम रणोवस्त्यास्याह सा तया अनीक, इन्हीं होकर के ही, अतः इन्हीं क्षणों से ही यहाँ विनापि तद्योगे तृतीया तथा अतः सा के योग में ना होने पर भी उसी क्रम में यहाँ जो प्रतीति होती है होने कारण से तृतीया भक्ति होती है, ठीक है ना। प्रविश्य में लेप प्रत्यय, प्राविश्लेप, कौन सा गुरु जी, प्राविश्लेप होकर के बन जाता है प्रविश्य। और आपको बता दें तो चतुरंगिणी सेना के साथ भारतवर्ष में ये प्रवेश करके, किस सेना के साथ, चतुरंगिणी सेना के साथ भारत में प्रवेश करके, शीतल शोणितानी अप्यसयन, अर्थात खून को ना चाहने वाले जो सीधे साधे भारतीय थे, उनको भी तलवार की घाट से मृत्यु के घाट में उतार करके, तलवार की घाट से जो युद्ध ना चाहने वाले भारतीय थे उनको भी मार करके, अर्थात। तो अब यदि आपसे पूछ ले कि शीतल शोणितानी अप्य असयन में कौन सा समास होगा, तो आप कौन सा बताएंगे गुरु जी, तो इसमें आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बताएंगे, बहुब्रीहि समास बताएंगे। क्या कहेंगे, शीतलम, क्या कहा गुरु जी, शीतलम शोणितम, शीतलम शोणितम आर्द्रा, शीतलम शोणितम आर्द्रा, अरे कहाँ, शीतल शोणितम येषाम तान, शीतल शोणितान बन जाएगा। क्या होगा, यदि पहले आप तो यहाँ देख लीजिए कौन सा समास होगा, तद्रुद्धात्मता में बता ही दिया आपको, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और शीतल शोणितानी में, शीतल शोणितान में यदि आपसे पूछे समास कौन सा समास होगा, तो गुरु जी शीतलम शोणितम, क्या कहा, शीतलम शोणितम येषाम तान बन गया शीतल शोणितान में बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, अर्थात ठंडे रक्त वाले, अर्थात युद्ध ना चाहने वाले भारतीयों को भी 50 उत्तर 12 शतमिब्दे दिल्लीम अवश्याम बभूव। अब यहाँ भू धातु है, कौन सी धातु है, भू धातु है यहाँ पर, ठीक है ना। और णल होकर के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है, बभूव बभूवतुः बभू रूप चलता है। तो यहाँ बभूव जो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ठीक है ना। तो 1250 विक्रम संवत 1250 में क्या किया, दिल्ली पर भी चढ़ाई उसने कर दी। तो विक्रम संवत 1250 को दिल्ली पर चढ़ाई कौन करता है, तो महमूद गजनवी करता है। इस पंक्ति के वक्ता कौन है, ब्रह्मचारी मुनि है। इस पंक्ति के श्रोता कौन है, इस पंक्ति के श्रोता हैं योगीराज। तो देखिए हम लोगों ने सब जान लिया, कार्यक्रम में षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तासी तितर, तो सप्तासी धन इति सप्तासी बन गया दीर्घ संधि, और सप्तासी तितर सप्तमी में कौन से संधि, यण संधि। विक्रमाब्दे में कर्मधारय समास, सशोकम में विभाव समास, सकष्टम में बहुब्रीहि समास। और सीधे कहा प्राणांश त्यक्तवती, क्या कहा,
प्राणांश त्यक्तवती, तो आपको बता दें प्राण त्याग देने पर, किसके प्राण त्याग देने पर, तो महमूद गजनवी के प्राण त्याग देने पर। महामदकुलम, महमूद गजनवी के कुल को धर्मराज लोकाध्वन्यध्वनिनम विधायक, यमलोक का पथिक बना करके, तो धर्मराज में कौन सी भक्ति है, धर्मराज लोका में, तो धर्मराजस्य लोका, धर्मराज लोका बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सर्वाह प्रजास्य पशुमारम मारित्वा, प्रजा पशुमारम मारित्वा में कौन सा अलंकार है, अगर आपको मान दिया जाए तो लुप्तोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, पशुओं और प्रजाओं को मार करके और उनके रुधिर से सने हुए गौर देश में बहुत सारे घर को बना करके, तो तद्रुधरात्मदा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और शीतल स्मृतानी अप्यशयन में कौन सा समास हो जाएगा, बहुरी समास हो जाएगा। इस प्रकार से ही जो रक्त ना चाहने वाले भारतीयों को भी मृत्यु के घाट उतार करके क्या कर देता है, 1250 ईस्वी में दिल्ली पर भी चढ़ाई कर देता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।